तो ये है ओसवाल कंपनी की मोटर जो कि आपको दिखेगा। इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो OMP1 लिखा होगा, इसका मॉडल नंबर कुछ OMP1 लिखा है। और ये ओसवाल कंपनी की हाफ वाट यानी 500 वाट की ये मोटर हो जाती है। और इसका मैंने बहुत सारे 8 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे वेंडिंग किए, लेकिन इसका जैसा डाटा निकल के आया सामने, हमने अभी तक वैसा कभी भी मोटर वेंडिंग नहीं किया हुआ था, क्योंकि इसकी तार नंबर भी अजीब थी और इसका वेंडिंग करने का तरीका भी अजीब था, इसका डाटा भी अजीब था, इसका लेंथ भी, मतलब हर एक तरह से ये दूसरे कैटेगरीज का था। तो इसका मैंने जब वेंडिंग किया हुआ था तो मैंने इसकी पूरी डाटा अपने कॉपी में मेंशन किया हुआ है, जो कि कॉपी हमारी ये हो जाती है। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये भी दिखाऊंगा, आगे चल के दिखाऊंगा। तो इसकी क्या होती है डाटा, जैसे इसकी स्टार्टिंग बनी सेम लेंथ में और सेम अकॉर्डिंग आपका रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेम लेंथ में बनी। जैसे हम लोग अदरवाइज मोटर का वेंडिंग करते हैं तो स्टार्टिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और रनिंग थोड़ी सी छोटी कॉइल से बनती है, लेकिन इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग भी उसी कॉइल से और रनिंग भी सेम कंपोजिशन से दोनों कॉइल बनी। इसमें डिफेंस बस इतना था कि तार का डिफेंस था और थोड़ा सा टर्न का डिफेंस था। क्या था तार का टर्न और क्या था मेरे भाई, अगर आप इस तार को सुनोगे, इस तार का गेज सुनोगे तो भाई तंग रह जाओगे, क्योंकि मैंने इसको खुद से गैजर किया, इसके मतलब माइक्रो गेजर से मैंने खुद को अपनी दुकान पे इसको गेजिंग किया। और जब मैंने इसको गेजिंग करके देखा तो भाई इसकी मैं तंग रह गई कि आखिरकार इस तरह की भी डाटा मोटर में आती है। ये मैं मान चुका हूँ कि इस तरह की डाटा आती है। मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं ये हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि इलेक्ट्रिक काम में हर एक दिन एक नई सीखने को मिलती है। तो मेरे को आज ये मिली है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहता है। तो हमको आज ये मोटर मिली है। तो इसमें क्या होगी डाटा, सारी की सारी डाटा आपको बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि ये अगर नहीं बेंडिंग कर सकते हो तो भाई जानकारी रखना भी ज़रूरी है आपको कि इस तरह की भी डाटाएँ आ सकती है। तो सबसे पहले इसकी मैं कोर के बारे में बात कर लूँ तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूँ तो आप समझेंगे। इस कोर की मतलब इसको कोर को स्टाम्प बोलते हैं। तो इसकी लंबाई यानी कि इस कोर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी 1.5 इंच में 2 सूत कम है। 1.5 इंच तक हमने स्टार्टर को बेंडिंग किया हुआ था, लेकिन ये 1.5 इंच में भी 2 सूत कम की है। ये आप देखेंगे स्टार्टर की लंबाई यानी कि पूरी स्टार्टर की इसकी लंबाई ये पूरी स्टार्टर की लंबाई आपका 1.5 इंच में 2 सूत कम है। रोटर की गोलाई 2 इंच की है, ये बराबर है। उसके बाद में पूरी स्टार्टर की साइज आपका 4 इंच का है, ये भी बराबर है। उसके बाद में कैपेसिटर की वैल्यू ये भी बराबर है, 10 FMD की लगी है। RPM भी आपका 2800 है, ये भी दोनों मोटर के कंपेरिजन में सेम है। बस इसमें थोड़ी सी टर्न और SOG की मतलब तार का गेज नंबर थोड़ा सा अलग हो जाता है। दूसरा चीज़ ये बताएंगे आपको कि आपने अदरवाइज मोटर में देखा होगा कि 4 कॉइल स्टार्टिंग के रनिंग के बनते हैं और दो कॉइल स्टार्टिंग के बनते हैं, या 3 कॉइल स्टार्टिंग के बनते हैं, 4 कॉइल रनिंग के बनते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, 4 स्टार्टिंग का बना था और 4 ही रनिंग का बना था। इसलिए तो मैं बोला आपसे स्टार्टिंग में ही कि भाई इसकी दोनों की दोनों कंपेरिजन सेम, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के दोनों कंपेरिजन सेम बने। जैसे स्टार्टिंग की कॉइल बनी उतना ही साइज, उतना ही फ्रेम, उतना ही सब कुछ पे इसका रनिंग का भी कॉइल बना। डिफेंस बस टर्न और तार था। तो जैसे आपने समझ लिया कि इसकी स्टार्टर की लंबाई आपका 1.5 इंच में 2 सूत कम है। पूरी मतलब स्टार्टर की गुलाई जो रोटर इसमें घूमेगी उसकी गुलाई आपका 2 इंच का था, 2 इंच का था। पूरी स्टार्टर की साइज आपका 4 इंच का था। उसके साथ साथ कैपेसिटर इसमें 10 FMD की लगी है। RPM इसका 2800 है। लेकिन इसमें रीज़न हो जाती है आपकी तार की डिफेंस। तो तार इसमें लगाए गए थे स्टार्टिंग के लिए 30 नंबर वायर और रनिंग के लिए 26 नंबर वायर, जो कि सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लगेगा, क्योंकि हमने जहाँ तक काम किया हुआ था अभी तक लास्ट हमने 28 नंबर तक स्टार्टिंग का काम किया हुआ था। स्टार्टिंग में 28 नंबर, ये रनिंग में 26 नंबर है भाई, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्टार्टिंग है जो 30 नंबर वायर से, जो कि हमने बुलेट फ़ैन या आपका फराठा फ़ैन जो इस तरह की फ़ैन आती है इसकी बेंडिंग करने के लिए हम लेते थे 30 नंबर वायर, लेकिन इसकी स्टार्टिंग का काम करने के लिए 30 नंबर वायर लेनी पड़ी, वो भी कॉपर, वो भी मिलन का वायर हमने यूज़ किया। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही झकास। तो अब बात करते हैं इसके डाटा की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी रनिंग के बारे में बात करूं तो रनिंग वाली कॉइल आपकी बाहर की हो जाती है, जो ये बाहर वाली कॉइल लगती है रनिंग की हो जाती है। इसमें डली है 4 इधर और 4 इधर, प्रॉपर 8 कॉइल। फिर इसमें स्टार्टिंग में भी 4 कॉइल इधर, 4 कॉइल इधर डले हैं, 8 कॉइल। अब बात करते हैं सबसे पहले रनिंग कॉइल का। तो रनिंग कॉइल में इसमें चार जो सेट बनी है वो चारों का चारों डिफेंस था। सबसे फर्स्ट कॉइल में आपको 4 जब कॉइल बनाएंगे, इस टाइप के जो 4 कॉइल बनाएंगे, इसमें से जो सबसे पहला नंबर टर्न होगा आपका 60 का होगा। ओनली वन जो फर्स्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी कॉइल बनेगी वो उसका 60 टर्न का बनेगा। जो थोड़ा सा उससे बड़ा होगा 90 टर्न का बनेगा, और जो उससे बड़ा होगा वो आपका 120 टर्न का बनेगा। जो सबसे लास्ट वाला होगा 4 नंबर कॉइल होगा वो आपका 120 टर्न का बनेगा। यानी कि 3 और 4 दोनों सेम कंपेरिजन से 120 टर्न बनेंगे, और 1 नंबर बनेगा 60 टर्न का और 2 नंबर बनेगा आपका 90 टर्न का।
कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। आपके लिए कभी भी ये जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी हो सकती है, ताकि अगर इस लेंथ में अगर आपके पास मोटर आती है तो ये डाटा आसानी से यूज़ कर लेते हो। हम इसलिए डाटा को लिखते हैं कि भाई इस लेंथ में कोई भी मोटर है हमारे पास, इस शटर साइज़ में कोई भी मोटर है हमारे पास, इस डाटा को हम उसमें आसानी से फिल कर सकते हैं। इसलिए हर एक मोटर को कटिंग करते हैं, उसका डाटा अपने कॉपी मेंशन में करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया रनिंग का, तो रनिंग कॉइल के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है 26 नंबर वायर, 365 ग्राम 330 ग्राम कॉपर कॉइल इसमें लगी है, जो कि 26 नंबर मिलन का वायर मैंने यूज किया, ताकि पतली कॉइल थी इसलिए। तो आप समझिए, सबसे पहले 4 कॉइल जो इधर बनी है, फर्स्ट कॉइल 60, सेकेंड कॉइल 90, थर्ड कॉइल 120, फोर्थ कॉइल 120। लेंथ की जहाँ तक बारूद, इसकी फ्रेम तो फ्रेम अलग से बनाई जाती है, अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स बताइएगा। सबसे पहले होता है इसका फिनिशिंग। आपको दिखेगा इसकी फिनिशिंग कितनी बेहतरीन रूप से होती है। अगर ये फिनिशिंग आपकी अच्छी आई तो फिर आपकी मोटर की लॉन्ग लाइफ बनने वाली है। जैसे आपकी दोनों साइड से देखिएगा फिनिशिंग, मैं बहुत ही लाजवाब रूप से फिनिशिंग देता हूँ। हाथों की हुनर होती है, जानकारी और हुनर आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। फ्रेम कैसे जानकारी, फ्रेम जैसे आप तैयार करोगे सेम आपकी कॉइल भी वैसे ही तैयार होगी। अगर फ्रेम स्ट्रॉन्ग रूप से तैयार करोगे तो कॉइल आपका बढ़िया और फिनिशिंग रूप से ऐसे बन के आएगा। फ्रेम की साइज छोटा या बड़ा कर दोगे तो फिर आपकी कॉइल फैलने लगेगी, आपकी टेप साटने की आवश्यकता पड़ सकती है, या आपका कॉइल छोटा भी हो सकता है। तो मैंने जैसे बताया आपको रनिंग का हो गया। अब समझते हैं स्टार्टिंग कॉइल का। दोनों का फ्रेम सेम रहेगा, बस स्टार्टिंग में चेंज हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपको लेना होगा 30 नंबर वायर। जैसे ये होती है आपकी छोटी वाली, जो इसमें जो ये वाली कॉइल होती है स्टार्टिंग का होता है। स्टार्टिंग के लिए 30 नंबर कॉइल लेना होगा। कॉइल का वेट 235 ग्राम रहेगा। आपका कॉपर कॉइल का वेट 235 ग्राम रहेगा। इसमें भी आपको टर्न डिफेंस हो जाते हैं। जो पहला नंबर टर्न होगा वो 50 का होगा। जो फर्स्ट कॉइल छोटी कॉइल होगी, इनकी जो एक नंबर कॉइल बनेगी 50 का बनेगा, सेकंड कॉइल 90 का बनेगा, थर्ड कॉइल 200 और फोर्थ कॉइल 200। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। थर्ड और फोर्थ दोनों सेम कंपोजिशन से बनेगा। आपका स्टार्टिंग हो या रनिंग हो, दोनों में सेम कंपोजिशन रहेगा। उसमें 120 था दोनों में कॉइल में, इसमें 200 दोनों कॉइल में। अब डिफेंस इतना हो जाता है इसमें फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट आपका स्टार्टिंग बनेगा 50, सेकंड बनेगा 90, थर्ड बनेगा 200, फोर्थ बनेगा 200। तार की कम्बिनेशन चेंज हो जाती है। 235 ग्राम इसमें लगते हैं रनिंग के स्टार्टिंग के लिए, रनिंग के लिए 335 ग्राम और स्टार्टिंग के लिए 235 ग्राम। बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो आपने इस चीज़ में ये 10 का कैपेसिटर यूज़ करना है। और हाँ, थर्मोस्टेप लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसे थर्मोस्टेप यहाँ पे लगाई जाती है। अगर आपने थर्मोस्टेप के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। यहाँ ये वाली जो आई बटन दिख रही है ना, उसी की है, देख लीजिएगा, टच करके देख लीजिएगा, आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हुई। अगर समझ में आ चुकी है तो अभी से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका है प्रिंस।